तो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट हो चुके हैं 12th के पेपर और पहला पेपर आप लोगों का है इंग्लिश का। और इस पेपर में सबसे ज़्यादा मुश्किल यही लगता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए आज थोड़ी सी हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, हल्का फुल्का। मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। आपको सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ मिल जाएंगे। 2 पैराग्राफ में हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आते भी हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। तो जो सॉल्व करने आते हैं उसे तो करना ही है, उसके अलावा जो नहीं आते हैं उसे भी सॉल्व करना है। अब बोलोगे नहीं आते तो कैसे सॉल्व करना है, उसमें भी अगर हम लोगों को पैराग्राफ देखने मिलता है ना तो उससे रिलेटेड आंसर्स हम लोगों को मिल जाते हैं। अगर राइट नहीं भी है ना तो रॉन्ग लिख के आना है, लेकिन लिखना है, गलत नहीं होगा। अगर गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं, वैसे भी मार्क्स नहीं मिलना था और ऐसे भी मार्क्स नहीं मिलेगा, तो मिलने के चांसेस है। पेपर खाली नहीं छोड़ना है। पहले 2 पैराग्राफ जब हमारे हो जाएंगे उसके बाद हमारी पोएम का पार्ट स्टार्ट होता है। पोएम के पार्ट में भी इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ये सब इसका कोई वो नहीं है कि हम लोग इसका कोई सेंस बता देंगे, कुछ भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके आगे जो हमारा थर्ड पार्ट होता है ना, राइटिंग स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल्स अगर हम लोग अच्छे से करके जाते हैं तो पास होने के चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं और मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। तो राइटिंग स्किल में सबसे पहले आ जाता है हम लोगों का वर्चुअल मैसेज। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, एक वर्चुअल मैसेज होता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है और ग्रुप डिस्कशन होता है। और सबसे इजी इसमें होता है वर्चुअल मैसेज, जो हमारी टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें वर्चुअल मैसेज का जो पेज नंबर है ये है 163 में 2 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। तो ये दोनों को पढ़ के जाना है क्योंकि एग्जामिनर जो है इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं। तो ये दोनों पढ़ लेना है, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में दिया हुआ है। तो आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं तो इसको रिफर करोगे तो ये पढ़ सकते हो। उसके बाद दूसरा हमारा हो जाता है ईमेल राइटिंग। ठीक है, ईमेल राइटिंग, उसके आगे ही 2 पेज छोड़कर ईमेल राइटिंग का भी तरीका हम लोगों को बताया गया है यहाँ पर। उसी तरीके से हम लोगों को ईमेल का फॉर्मेट बना देना है। अगर नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसा ईमेल बनता है ना, ईमेल आईडी होती है, फ्रॉम टू होता है, सब्जेक्ट होता है, इस तरीके से करके लिख देना है। उसके बाद हमारे ईमेल राइटिंग के बाद हमारा हो जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोगों को करना है, या तो फिर इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन कर लेंगे या तो फिर हम लोग कर सकते हैं अपील। अपील भी बुक के एंडिंग में अगर आप देखेंगे तो बुक के एंडिंग में अपील के बारे में भी दिया हुआ है, हम लोगों को पैराग्राफ बना के दिया हुआ है। उस हिसाब से हम लोग अपील भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके एंड में जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, वो हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंग्लिश टफ नहीं होती इसमें। अगर आप अपने हिसाब से ग्रामेटिकली थोड़ा सा इनकरेक्ट भी लिखते हो, देखो इंडिया में रहते हैं हम लोग, फॉरेनर है नहीं, तो इस वजह से हमारी इंग्लिश वीक रहेगी। तो इसके लिए डरना नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को करना क्या है, डायरेक्टली जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है उसमें जितना ट्राई करके आए उसको लिख देना है, पेपर छोड़ना नहीं है। किसी तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसे भी लिखो, लेकिन लिखो, पेपर नहीं छोड़ना है। सो कल के लिए ऑल द बेस्ट।